हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक एलईडी बल्ब रिपेयर करने वाले हैं। ये एक 9 वाट का एलईडी बल्ब है। वैसे मेरे चैनल में 9 वाट का और भी एलईडी बल्ब रिपेयर के वीडियो है, आप चाहे तो वो देख सकते हो, आपके बहुत काम आ सकते हैं। वैसे जो ये जो एलईडी बल्ब होता है, इसका जो फॉल्ट होता है अलग अलग कारण से आता है। अलग अलग एलईडी में अलग अलग फॉल्ट नज़र आता है। तो इस एलईडी में क्या फॉल्ट नज़र आया है, आइए हम चेकअप करते हैं। यहाँ पर हम सीरीज लैम्प को ऑन कर लेंगे। जब भी आप कुछ टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो सीरीज से कीजिएगा। ये सेफ मेथड होता है। तो हम इस चीज़ को लगाते हैं तो इसमें कुछ भी रोशनी नहीं आता है। देखिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर थोड़ा सा ब्लिकिंग हुआ। ये वैसे डेट है यहाँ पर, नहीं ये डेट नहीं, ये थोड़ा थोड़ा ब्लिकिंग हो रहा है अंदर की तरफ। आ, आइए हम इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या खराबी आया है। तो इसको ढक्कन हमारा खुल जाता है आसानी से। इसका जो कैप होता है, अगर ये पहले से सिल टूटा होगा तो ये खुल जाएगा। अगर आपका न्यू वाला है तो वो थोड़ा कसरत करना पड़ेगा। या फिर थोड़ा ग्लू लगा होता है इसमें, जो नहीं है उसको बाहर फेंक दिया गया है। तो वो ग्लू लगा होने के वजह से ये चिपकता है और अदक जाता है ज़्यादा। तो ये मेहनत करके खींच लीजिएगा। तो यहाँ पर फिजिकली आपको देख लेना होगा क्या कोई खराबी आया है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर एलईडी जो है, पहले इसको आप देख लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा एलईडी जल नहीं रहा तो इसका फॉल्ट हमारा एसएमटी एलईडी से भी आ सकता है या इसका ड्राइवर सेक्शन से भी आ सकता है। तो हम पहले इसका ऊपर की जो चीज़ है इसको फिजिकली हम चेकअप कर लेंगे। यानी कि हमारा आंखों से हम इसको पता कर लेंगे क्या कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं है, यानी कि कोई एलईडी यहाँ पर जला तो नहीं है। ज़रा हम यहाँ पर देख लेते। यहाँ पर मेरे आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब एलईडी मुझे सही दिख रहा है। फिर भी हम इसमें एक बार पावर सप्लाई देंगे। देखने के बाद इसको शॉर्ट करके करके देखेंगे कि यहाँ पर कोई एलईडी शॉर्ट है कि नहीं, यानी कि हाफ शॉर्ट हो चुका है। हाँ, यहाँ पर इसको लगाने के बाद मुझे एक एलईडी नज़र आया है कि वो शायद ख़राब हो चुका है। तो हम उसको कंफर्म करने के लिए इसको एक बार जलाएंगे, यानी कि शॉर्ट करके देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ में लगा होता है तो ये जल जाएगा। तो आइए हम इसको एक बार करके देखते हैं। अगर ये तरीका काम आया तो हमारा अच्छा है, ये एलईडी हम चेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। और इसका फॉल्ट की रीज़न भी हम देख लेंगे कि कहाँ से ये फॉल्ट आ रहा था, तो दोबारा ऐसा ना हो वो भी हम कर लेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देख लेते हैं कि ये सही होता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर एक वायर का यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। आप वायर का छोटा टुकड़ा भी ले सकते हो, या आपका कुछ चिमटी वगैरह है तो उसमें इंसुलेट करके लगा है तो आप उससे इसको चिकअप कर सकते हो। तो चलिए हम इसको, ये तो ऑन है ऑलरेडी, तो हम इसको एक एक एलईडी को शॉर्ट करके देखेंगे। बिकॉज ये सीरीज में लगा होता है तो एक भी एलईडी ख़राब होगा तो ये जल उठेगा, लेकिन शॉर्ट होने के बाद ये जल उठेगा। तो देखते क्या हो रहा है। देखिए ये एलईडी जल चुका है। देखिए ये एक एसएमडी एलईडी हमारा ख़राब हो चुका है। देखिए जलाने के बाद ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है और एलईडी हमारा ग्लो कर रहा है। तो बिकॉज ये सीरीज़ में लगा होता है, इसीलिए एक आपका ख़राब पड़ जाए या वीक पड़ जाए या थोड़ी हाफ फ्यूज़ हो जाए तो ये पूरा ही डेड पड़ जाता है या थोड़ी देर ब्लिंकिंग करता है, क्योंकि इसमें से पूरा फिलामेंट ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा या पूरा सर्किट ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इसलिए ग्लो भी नहीं कर रहा, आगे के सर्किट को पावर नहीं दे पा रहा। तो बिकॉज यहाँ पर ये एक ही एलईडी ख़राब निकला तो पूरा एलईडी जल चुका है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और ज़रा यहाँ पर वोल्टेज भी हम चेकअप कर लेंगे कि वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एलईडी क्यों जल गया है। हाँ, यहाँ पर ये जल सकता है, ओवर हीटिंग की वजह से भी हो सकता है, यानी कि इसका जो हीट सिंक है ओवर हीट हो जाने की वजह से ये आपका फ्यूज़ हो सकता है, बहुत रीज़न होता है। पहले हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं दूसरे एक एलईडी के साथ। तो चलिए हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं यानी कि सीरीज़ बल्ब से। तो ये तो डिस्कनेक्ट हो गया। आप इसका जो कैपेसिटर है, यानी कि इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम शॉर्ट कर लेंगे, नहीं तो ये फ्लैश मार सकता है। जब आप इसको खोलेंगे तो झटका लग सकता है। देखिए यहाँ पर फ्लैश बहुत ही कम हुआ है, यानी कि कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज नहीं था, कैपेसिटर भी शायद वीक पड़ चुका है। तो आइए हम इसको रिप्लेस करने के बाद इसका वोल्टेज भी चेक, ठीक है। पहले मैं एक बार इसका वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ कि वोल्टेज कैसा आ रहा है इस उम्र में, यानी कि ऐसे कंडीशन में इसका वोल्टेज कैसा आ रहा है। वैसे इसमें जो है 100 से नीचे वोल्टेज आता है 9 वाट के एलईडी बल्ब में, यानी कि
100 से नीचे की जो वोल्टेज है 80, इसमें 80 वोल्टेज आना चाहिए, 80 के आसपास। तो हम इसका मेजर कर लेते फिर पहले कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए 120 119 ऐसे कुछ वोल्टेज है, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है। हाँ, यहाँ पर हो सकता है ये एलईडी हमारा शॉर्ट पड़ गया इसलिए ऐसा कुछ वोल्टेज आ रहा है। तो हम इसको एक बार शॉर्ट करके इसका वोल्टेज चेकअप करेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए ये फिक्स नहीं है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। कुछ तो उस तरीके से तो कुछ नहीं होने वाला था। तो हमने क्या किया, सिंपली इसका जो एसएमडी एलईडी है, इसका जो पूरा प्लेट है इसको ही बाहर निकाल लिया है। निकालने के बाद हमारे पास एक और एलईडी का प्लेट था, तो उससे हमने इसको चेकअप किया। तो इसमें हमारा वोल्टेज सही आ रहा है, इसमें वोल्टेज भी फिक्स आ रहा है, जितना वोल्टेज आना चाहिए था इधर उधर भी नहीं हो रहा। इसका कंडीशन बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस कंडीशन में हमने ये सीखा कि इसका एक जो असेंबली वो ख़राब हो जाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो इसका ड्राइवर भी सही है, ड्राइवर में कोई ख़राबी नहीं है। हमने इसका वोल्टेज भी चेकअप करके देखा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसा वोल्टेज आ रहा है, फिक्स या घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पास न्यू असेंबली एलईडी नहीं था, तो हम इसको रिप्लेस नहीं कर पाए। तो इसके बदले में हमारे पास दूसरा एक ड्राइवर का एलईडी था। ये हमारा ये बड़े वाला एक, ये शायद 15 वाट का होगा। इसका ड्राइवर सर्किट है और इससे एलईडी का प्लेट है ये। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ड्राइवर है इसको तो रिपेयर नहीं हो पाया, तो इसका जो ड्राइवर है हम इस ड्राइवर के साथ एक्सचेंज कर देंगे। वैसे ये जो हमारा जो एलईडी था ये भी रिपेयर होने के लिए आया था, तो इसको हम फिक्स कर देंगे पहले, और इसको बाद में हम मार्केट से ख़रीद कर लगा देंगे, इसका साथ अलग ड्राइवर लगा देंगे। तो वो अगर किया तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम पहले इसका जो चेकअप है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने इसको कनेक्ट करके रखा है ऑलरेडी, तो इसका कैसा वोल्टेज आ रहा है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर सीरीज बल्ब से इसको कनेक्ट करके रखा है, तो हम इसको ऑन कर देंगे और मल्टीमीटर से भी आपको मेजर करके दिखाऊंगा कि इसमें वोल्टेज कैसा आ रहा है, फिक्स या इसका जो ऊपर नीचे हो रहा था ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हमने पहले इसको जो प्रूफ है इन दोनों में रख देंगे, क्योंकि बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा रोशनी है, आँखों के लिए ख़तरनाक है। तो हम इसको इसमें लगा कर स्विच को ऑन करेंगे। तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर लिया। अब हम इसको स्विच मारेंगे, तो अब इसके ऊपर ध्यान देना। थोड़ा मैं आपके पास ला दूँ, आप मीटर की रीडिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि इसमें रीडिंग कितना आ रहा है। यहाँ पर मैंने जो बताया था 100 से नीचे इसका रीडिंग आना चाहिए, यानी कि ये 80 90 या 80 के आसपास यहाँ पर रीडिंग होना ही चाहिए। बिकॉज ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है, तो एक एक एलईडी हमारा 9 वाट का ये लगा, यानी सॉरी 3 वाट का लगा हुआ है। तो बिकॉज तो इसीलिए ये हमारा इतना करंट ही इतना वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो हम इसको स्विच मार के दिखा देते। तो देखिए ये पूरा जल पड़ा है, और अब मीटर की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारा 80 रीडिंग आ रहा है, ज़्यादा ऊपर नीच कोई भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो पॉइंट में हो रहा है, उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि पॉइंट से हमारा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आती। तो अब इसमें आप देख रहे हो डिस्चार्ज हो रहा है 27 22 21 18। तो हम फिर से इसको ऑन करेंगे, तो देखिए 80 फिक्स 80 वोल्टेज आ रहा है। इस ड्राइवर से हमारा 80 वोल्टेज ही आना चाहिए, और वही वोल्टेज यहाँ से आउटपुट हो रहा है। आउटपुट में हमारा जो सर्किट है वो पर आउटपुट वो कर रहा है। तो हम इसको थोड़ी देर इसको जलाकर भी रखा था, तो इसमें ज़्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है। जितना हमारा एलईडी बल्ब में हीटिंग होता है वही नॉर्मल हीटिंग हो रहा है। और इसको हमने ज़्यादातर जलाकर भी रखा था, कोई एलईडी गर्म नहीं हुआ, कुछ भी यहाँ पर खराबी नहीं है। तो इसलिए हमने इसको समझ लिया कि ये हमारा जो ड्राइवर है वो हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हम इसको फटाफट दूसरे एक एलईडी में शिफ्ट कर लेते हैं, और इसका एलईडी का जो डब्बा है इसको हम रख देंगे। दूसरा एक हमारा जो ड्राइवर इससे हम रिप्लेस कर देंगे। वैसे ये जो ड्राइवर देख रहे हो ये ख़राब है, तो हम एक नए ड्राइवर से और इसको नए एक एलईडी लगाकर हम इसको फिक्स कर देंगे बाद में। अगर
मुमकिन हुआ तो हम इसका वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हम इसको रिप्लेस करते हैं दूसरे एक एलईडी के बक्से के साथ, क्योंकि दूसरे एक एलईडी के साथ इसका ड्राइवर निकल कर हम उसमें फिक्स कर देते हैं। ये पार्ट मैं यहाँ पर कट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बिकॉज कोई काम का नहीं है। तो हम इसको पूरा कंप्लीट करके आपके पास लाते हैं। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर पहले एक बार देख लीजिए, ये है 15 वाट का एलईडी। इसमें हम एक ही ड्राइवर लगा हुआ है, ये 15 वाट का लिखा हुआ है, थोड़ा सा एलईडी ज़्यादा दिया गया है, लेकिन ये आपस में सीरीज है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल कर दिया गया है। तो इसके वजह से ये 9 वाट का ही बन गया है एक्चुअल में, क्योंकि ये जो हमारा ड्राइवर सर्किट ये हमारा 80 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, ये भी 80 वोल्टेज लेता है, तो 9 वाट की बराबरी हो चुका है। यहाँ पर 9 एलईडी लगा हुआ है, पर 9 एलईडी लगा होने के बाद भी ये जितना हमारा वोल्टेज कंज्यूम कर रहा था, ये इतना एलईडी होने के बावजूद भी उतना ही वोल्टेज ये कंज्यूम कर रहा है, इसलिए ये बराबरी हो चुका है। थोड़ा सा इसमें एलईडी ज़्यादा होने की वजह से इसका रोशनी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो चलिए हम इसको फिक्स कर लेते फटाफट, आपको मैं दिखा देता हूँ इसके बाद। दोस्तों फाइनली ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने जो इसका ड्राइवर सर्किट था उसको हमने इसमें शिफ्ट कर दिया है, और इसका जो प्लेट है ये तो इसका ही था, तो हमने इसको लगा लिया है। और अब इसका चेक करने की बारी है, तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है, अच्छे से ये काम कर रहा है। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ फॉल्ट नहीं था, सिर्फ इसका जो एसएमडी एलईडी था ये ख़राब हो चुका था, फ्यूज़ हो चुका था, तो इसको हम रिप्लेस भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, बिकॉज हमारे पास इसका रिप्लेस करने के लिए कोई एसएमडी एलईडी नहीं था। तो इसलिए हमारे पास ये एलईडी का ये मौजूद था, हमने इसको लगा लिया है। हाँ, एक काम करा जा सकता था, इससे एलईडी निकाल कर इसमें लगाया जा सकता, लेकिन ये बिगड़ जाएगा, लेकिन उसमें देखने में खराबी आ सकता है, इसलिए हमने एक ही पावर सप्लाई से ये चलने वाला है, तो हम इसको ऐसे लगा दे रहे हैं। यानी कि 80 वोल्ट से भी ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो ये हमने इसको लगा लिया है। तो चलिए इसका तो टेस्टिंग आपने देख लिया है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और वीडियो देखकर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। और मेरे इस चैनल में अगर आप नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में बेल आइकन को ऑल में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जैसे ही ऐसे ही शानदार रिलेटेड एलईडी बल्ब रिलेटेड और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए। तो वीडियो आज के लिए हम यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।